एओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। कल्पना कीजिए, रात का अंतिम पहर है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है। मंद मंद बहती हवा, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और दूर से सुनाई देता एक स्वर, बोल बम, हर हर महादेव। हजारों श्रद्धालु नंगे पांव, कंधों पर कांवर उठाए बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। किसी के पैरों में छाले हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं, फिर भी किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जब महादेव बुलाते हैं तब रास्ते की हर कठिनाई भी आशीर्वाद बन जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे जो सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें सोने चांदी की नहीं, निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। श्रावण मास इसी भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का पर्व है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और दानव दोनों भयभीत हो उठे। उस समय भगवान शिव ने बिना अपने हित की चिंता किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है? जीवन में महान वही है जो दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सह ले, जो केवल अपने सुख की नहीं बल्कि संसार के कल्याण की सोचता है, वही शिव के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल गीता आलोक पर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि जब भी भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़ी नई प्रेरणादायक कथा आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सुनिए श्रावण मास का एक गहरा संदेश। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वह नहीं जो केवल मंदिर में दीप जलाता है, बल्कि वह जो अपने जीवन में सत्य का दीप जलाता है। वह नहीं जो केवल जल चढ़ाता है, बल्कि वह जो अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लोभ का त्याग करता है। यही श्रावण का वास्तविक व्रत है। यदि मन में छल है तो केवल पूजा पर्याप्त नहीं, यदि वाणी में कटुता है तो केवल अभिषेक पर्याप्त नहीं, यदि कर्म अधर्म के हैं तो केवल मंत्रों का जप जीवन नहीं बदल सकता। शिव पुराण हमें सिखाता है कि भगवान शिव समान दृष्टि रखते हैं। उनके लिए राजा और गरीब में कोई भेद नहीं। जो निष्कपट भाव से उनका स्मरण करता है वे उसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसीलिए बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले लाखों भक्त एक ही भावना लेकर आते हैं, हे भोलेनाथ, हमें धन से पहले सही बुद्धि दो, शक्ति से पहले विनम्रता दो और सफलता से पहले धर्म का मार्ग दो। श्रावण मास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य कितना आवश्यक है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता, सूर्योदय भी एक क्षण में नहीं होता। इसी प्रकार भगवान की कृपा भी धैर्य, विश्वास और निरंतर सत्कर्म करने वालों पर प्रकट होती है। यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो निराश मत होइए। हो सकता है महादेव आपके लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हों। याद रखिए, भगवान शिव कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। वे कभी गुरु बनकर मार्ग दिखाते हैं, कभी पिता बनकर रक्षा करते हैं, कभी मित्र बनकर साहस देते हैं और कभी मौन रहकर हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम और अधिक मजबूत बन सकें। यदि परीक्षा बड़ी है तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपके लिए बड़ी मंजिल भी तय की है। दोस्तों, अगर अब तक आपने गीता आलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और भी शिव पुराण कथाएं और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाने की शक्ति देता है। अब अपने मन में एक संकल्प लीजिए, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा, मैं अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानूंगा और मैं हर दिन एयूएम नमः शिवाय का स्मरण करूंगा। जो व्यक्ति इन संकल्पों का पालन करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, साहस और आत्मविश्वास का प्रकाश फैलने लगता है। महादेव का आशीर्वाद केवल मंदिरों में नहीं मिलता, बल्कि उन कर्मों में मिलता है जो किसी के जीवन में सुख और आशा लेकर आते हैं। आइए, इस श्रावण मास में हम केवल जलाभिषेक ही नहीं, अपने भीतर की बुराइयों का भी विसर्जन करें। यही सच्ची शिव भक्ति है। यही बाबा बैद्यनाथ की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय। जय बाबा बैद्यनाथ।